सभी दर्शक बंधुओं को आचार्य राम अवतार का जय श्री राम। प्यारे भैया बहनों, बात द्वापर युग की है। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के आवास पर पधारे। दुर्योधन ने खूब उनकी आवभगत की, खूब आदर सत्कार किया। दुर्योधन के आदर भाव से, सत्कार से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और कहा, दुर्योधन वरदान मांग। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे क्या वरदान चाहिए? मुझे तो केवल इतना चाहिए, जैसे मेरे ऊपर कृपा की है ऐसे ही मेरे पांडव भाई हैं जंगल में, आप उन पर भी जाकर के ऐसी ही कृपा करें। क्योंकि दुर्योधन तो बहुत झगड़ालू इंसान और ईर्ष्यालु था, इसलिए उसने ऐसा कहा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के वहाँ पर पांडवों के घर पधारते हैं। और पांडवों के घर गए तो युधिष्ठिर महाराज ने खूब उनकी आदर भगत की, बिठाया और कहा, कहो प्रभु क्या इच्छा है? कि हम भूखे हैं, हमारे 10,000 शिष्य भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, हम भोजन करेंगे। हम नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तब तक भोजन का इंतजाम कर लेना। वो चले गए नदी पर स्नान करने के लिए, दुर्वासा ऋषि और 10,000 शिष्य। अब द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई, सभी पांडव बड़ी चिंता में पड़ गए। अब क्या हो? तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को गुहार लगाई, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ, कैसे होगा, क्या होगा? दुर्वासा ऋषि तो मुझे श्राप दे जाएंगे। कृष्ण भगवान तुरंत चले आए। भक्त की पुकार पर भगवान को रहा नहीं जाता। कृष्ण ने आकर के कहा कि भाई मैं भूखा हूँ। तो सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ उनके पास युधिष्ठिर को दिया था अक्षय पात्र था, कि दिखाओ वो अक्षय पात्र कहाँ है। अब वो अक्षय पात्र द्रौपदी ने धोकर के रख दिया था, लेकिन भगवान की लीला, उसमें एक चावल का दाना मिल गया। जैसे ही वो कृष्ण भगवान ने खाया, जब भगवान ने खा लिया वो दाना, तो फिर संसार में कौन भूखा रह सकता है। दुर्वासा ऋषि वहाँ गए हुए थे नदी पर स्नान करने के लिए। अब तो वो स्नान करके और 10,000 शिष्य लोट पीट डोलें कि ऐसे करें, अब तो कोई चिंता नहीं है, अब तो पेट भर गया, पेट भर गया। भीम उनको बुलाने के लिए गए कि चलो प्रभु भोजन का इंतजाम हो गया है, चलिए आप। दुर्वासा ऋषि बोले, भैया माफ़ कर देना, हमें हमारा पेट भर चुका है, पूरे 10,000 शिष्यों का पेट भर चुका है और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कह दिया। तो भीम अपना जैसे गए थे वैसे ही पैर वापस आ गए। कहने का तात्पर्य है, जब भगवान का पेट भर गया तो संसार में फिर कोई जीव भूखा नहीं रह सकता। कहने का मतलब यह है, इस वीडियो से यही शिक्षा ग्रहण करो, भगवान पर अटूट विश्वास करो और भगवान जो करेंगे सो भगवान ही करेंगे। मन चेती होती नहीं, हर चेती तत्काल, जान जात बैकुंठ को भेज दियो पाताल। तो बाली राजा कहाँ जो है तीनों लोगों का राज्य पाना चाहता था, लेकिन जब वामन अंगुल का रूप धारण करके आ गई तो उसको पाताल का राजा बना दिया। कहने का मतलब है, जो हम मन में सोचते हैं वो नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। इसलिए भगवान को कभी भूलो मत। 24 आवर्स 24 घंटे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, थैंक यू।